एक दिन उतने ही घंटे का होता है जितने का आप सही इस्तेमाल करते हैं। आज हर कोई टाइम ना होने का गिला करते हुए नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। आज आपके साथ बात करूंगी टाइम मैनेजमेंट की, हाउ टू मैनेज टाइम विदाउट स्ट्रेस। टाइम का स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से हर कोई एक दूसरे से लड़ता झगड़ता नजर आ रहा होता है। जब टाइम नहीं होता आपके पास तो आपका मूड बड़ा अजीब हो जाता है, आप स्ट्रेस में होते हैं और आप हर एक को सही से जवाब भी नहीं दे पा रहे होते। मैं कहती हूँ कि ये टाइम जो है सिर्फ ऑफिस के लिए ही नहीं होता या आप किसी जगह पे वक्त पे पहुंच गए उसी के लिए नहीं होता, बल्कि टाइम मैनेजमेंट किसी भी हाउस वाइफ, होम मेकर या फिर वर्किंग वुमेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्किंग वुमेन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसने दो जगह पे वर्क करना है, एक तो उसने घर को भी देखना है और इसके साथ साथ अपने ऑफिस को भी देखना है। लेकिन हाउस वाइफ के लिए भी किसी से कम टास्क नहीं है। वक्त के साथ साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ों में बिजी होते चले जा रहे हैं। जितनी हमारे पास आसाइशें आ गई, जितनी हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आ गई, जितनी हमारे पास किचन गैजेट्स आ गए, उसके बावजूद भी हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। हर चीज़ को हम बहुत इजीली मशीन्स के इस्तेमाल के साथ वक्त को बचा सकते हैं, लेकिन टाइम जो है वो बच नहीं पा रहा। टाइम जो है बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा है। शायद उसका सबसे बड़ा कॉज हमारा देर से सोना और देर से उठना भी हो सकता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि बहुत सारी हाउस वाइफ जिनके बच्चे स्कूल गोइंग है वो कहाँ देर से उठती होंगी, वो तो जल्दी उठती होंगी और उस वक्त उनको बहुत सारे काम जल्दी जल्दी करने पड़ते होंगे। आते हैं टॉपिक के ऊपर कि भाई हर कोई इसी गम में है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है। अगर देखा जाए ना बच्चों के पास माँ बाप के लिए वक्त बचा और ना वालिदैन के पास बच्चों के लिए वक्त बचा। यही हाल हस्बैंड एंड वाइफ का भी है। वो जो क्वालिटी टाइम होता है वो सारा का सारा पता नहीं कहाँ निकल जाता है, और जब आप एक दूसरे से टाइम स्पेंड करते हैं तो आप इतने थके हारे होते हैं, आप फ्रेश नहीं फील करते उस वक्त को, और फिर वो दोनों को एक दूसरे से गिले करते हुए नजर आते हैं कि आप हमें टाइम नहीं देते। हस्बैंड कहता है यार तुम्हारे पास भी मेरे लिए इतना टाइम नहीं बचा। दोनों बंदे जो हैं घर का बहुत सारे काम को डिवाइड करके चल रहे होते हैं। हस्बैंड बाहर की जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, औरत घर की जिम्मेदारी पूरी कर रही है, बच्चे अपने स्कूलों को जा रहे हैं, वालिदैन उनको स्कूल लाने ले जाने, पिक एंड ड्रॉप, उसके साथ साथ उनकी सारी स्टडी के सारी चीज़ें और ये सब कर रहे होते हैं। खैर वक्त आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो आप ये कहेंगे मैं क्या कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारे आलू बॉयल करने रखे हैं, साथ साथ जनाब हम यहाँ पे सूजी की भुनाई कर रहे हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है, और हम ये कर इसलिए रहे हैं कि हम यहाँ पे बना रहे हैं सूजी की टुकड़ी वाला हलवा, और उसके साथ हम वहाँ पे जो बना रहे हैं वो हैं आलू के फ्रोज़न पराठे, जिसकी रेसिपी मैंने देखी, मुझे बड़ी पसंद आई। मैंने कहा मैं ट्राई करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ, इससे मैं अपना बड़ा टाइम सेव कर लूँगी, मेरे पास हर वक्त अवेलेबल होंगे। और बच्चे जो है ना होममेड चीज़ को खाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, और मैं जो बाहर से लेकर आ रही थी फ्रोज़न पराठे तो सोच रही हूँ मैं उसको अब अवॉइड कर लूँ। उससे अच्छा मैंने खुद जो बनाए वो ज़्यादा बेहतर है। साथ साथ घर के सारे काम चल रहे हैं और अभी बाहर बेल भी हो गई है ना। वीडियो बनाते बनाते जब बीच में कोई आ जाता है तो जाहिर है देखना है तो स्विपर थे तो जाहिर है करना ही था। आते हैं टॉपिक की तरफ। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे कामयाब लोग होते हैं, तो अगर उनसे पूछा जाए कि भाई उनका इसमें सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है, तो एक कॉमन हैबिट आपको उसमें सब लोगों की यही मिलेगी, वो अर्ली राइजर थे। मतलब जल्दी उठने से जो आपको एक लंबा दिन मिल जाता है और आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। वक्त को मैनेज करना जो है ना कि हाउस वाइफ के लिए, उसके लिए बहुत आसान काम है चीज़ों को मैनेज करना। हाँ, जिस वक्त आप चीज़ें मैनेज नहीं करके चल रहे होते हैं तो आप खुद भी बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगता है फंसते चले जा रहे हैं। आपने चीज़ों को अगर प्लान किया हुआ है कि रात को आप सोच लेते हैं कि मैंने सुबह ये काम करने, आप यकीन करें आपके काम इससे भी ज़्यादा आसान और आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा सेव हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आप ये देखते हैं कि आप अपने कामों के किस तरीके से वक्त के साथ साथ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बहुत कुछ सेव कर पाएंगे। सेकंड चीज़ आ जाती है वो आपकी जो है ना मील प्रेप है। वीकली मील प्रेप लाजमी तौर पे किया करें, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। मतलब आपने शामी कबाब बना लिए, इसके साथ साथ नगेट्स बना लिए, बच्चों के लिए जो लंच में ले जाने वाली फ्रोज़न चीज़ें वो आपने घर में बना के रख ली। इसी तरीके से जैसे मैं ये आलू के पराठे बना रही हूँ, ये भी बहुत ज़रा ज़बरदस्त किस्म का ऑप्शन आ गया मेरे पास। और इस तरीके से मैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं मील प्रेप करके रखती हूँ, मसलन कि मैंने गार्लिक जिंजर अपना करके रख लिया है, उसके साथ ग्रीन चिलीज़ कटिंग करके मैंने फ्रोज़न कर ली क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। हरी चटनी बना के मैंने रख ली, वो क्योंकि मैंने किसी भी रायते में यूज़ करनी है, मेरा टाइम सेव हो जाएगा और मनी सेव होगी क्योंकि वो ख़राब होने से बच जाएंगे। इसी तरीके से मटर छील के रख दिए हैं। फ्रोज़न वेजिटेबल्स मैं आपके साथ हमेशा शेयर की है कि मैं जो हूँ भिंडियाँ रख देती हूँ, करेले काट के रखती हूँ, स्पिनिच मेरे पास हर वक्त अवेलेबल होती है, कैरेट्स मेरे पास हर वक्त अवेलेबल होती है। ये सारी मील प्रेप होती है जो कि आपको बहुत आसानी करती है।
इसके साथ साथ मैंने देखा कि मुझे ना कुछ और चीज़ें किस तरीके से करनी है, जिसमें टोमेटो प्यूरी मैंने बनाई थी, उसके मैंने क्यूब्स बना के रखे, वो बड़े कन्वीनियंट रहे मेरे लिए। बस एक क्यूब निकाला और आपने आराम से अपने कुकिंग कर ली। इसके बाद सेकंड चीज़ जो मैंने सबसे ट्राई की थी वो था दही। दही आपको पता है हमने सॉलिड फॉर्म में अगर खाना है डायरेक्ट दही तो वो यूज़ होता है, अदरवाइज़ लस्सी में और उसके साथ साथ आप कौरमे में, उसके साथ साथ किसी सालन हांडी में आपने उसको जो है थोड़ा सा फेंट के रखना है। तो दही अक्सर खट्टा हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो दही के भी आपने क्यूब बना के रख लिए, बहुत अच्छे रहते हैं, कोई नुकसान नहीं होता। मैंने यूज़ किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको करके दिखा भी दूंगी, अदरवाइज़ मैंने वीडियोस में, लास्ट वीडियोस में ये सारी चीज़ें की थी। आज मैं आपके साथ टाइम मैनेजमेंट पे बात करी थी, इसलिए टाइम सेविंग के ऊपर मैंने कहा ये चीज़ें आपके साथ रिपीट कर लेती हूँ। आते हैं अगर दूसरी चीज़ तो फ्रोज़न फ्रूट भी आप इजीली रख सकते हैं। मैंगोज़ के मैंने आपके सामने क्यूब्स बना के रखे थे। बनानास जो होते हैं आपके पास, अगर आपके पास 2 दिन के बाद बनाना देखते हैं तो वो इस काबिल नहीं रहते कि बच्चे खाएं या कोई और खाए, तो उसकी कटिंग करके आप उनको कटिंग कर लें और उसको आप रख लें, और उसके बाद जो है आप अपने फ्रोज़न फ्रूट्स के साथ उसको ऐड कर लें। अब आप बनाना शेक बनाना चाहते हैं वो बना लें, अगर मैंगो शेक बनाना चाहते हैं आप वो बना लें। स्ट्रॉबेरीज़ की भी आप इसी तरीके से कटिंग करके आप फ्रीज़ रख सकते हैं। बस ये आपके लिए बहुत आसानी रहती है। अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं, बाहर से जाके आपने डिफरेंट जूसेस खरीदना या घर में टैंक शैंक बनाने से बेहतर है आप उनको फ्रेश जूसेस बना के दें, शेक बना के दें, स्मूदी बना के दें। आपके पास दही भी अवेलेबल है, स्मूदी के लिए दही होता है, दूध होता है आपके पास, साथ साथ आपके ये फ्रोजन फ्रूट्स होते हैं। इससे क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा मनी भी सेव हो रही है और आपका टाइम भी सेव होता चला जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों का आपने जितना ख्याल रखना है, आप एक वक्त पे आके आप खुद कहेंगे यार मैंने कितना टाइम अपना सेव किया, साथ साथ अपने पैसे भी सेव किए, वो सूरत में मेरी चीज़ें ख़राब होने से बच गई। चीज़ों को फ्रोज़न करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी चीज़ें अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में आई हैं तो वो ज़ाया नहीं होंगी और आप उनको संभाल लेंगे। ये आपका एक स्मार्ट वर्क होगा, इससे आपको खुद पता चलेगा। दूसरा, आपने देखा अक्सर लेडीज़ को सुबह से शाम तक अगर वो घर में काम कर रही हैं तो सबसे पहला सवाल से सुबह से तुमने क्या किया। उस औरत को पता है जिसने सुबह से शाम तक कितना काम किया है, उसको पता है कि उसने सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया है। उसने बच्चे स्कूल भेजे हैं, उनका लंच बना के उसको बच्चों के साथ उसने भेजा है, बच्चों को ऑन टाइम स्कूल भेजा है, बच्चों को वहाँ से पिक किया है, उसके साथ साथ बच्चों को फिर आगे और जो चीज़ें वो भी कर रही है, घर को भी कर रही है, किचन को भी कर रही है, बाहर कौन आ रहा है जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना एक औरत बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है। अब चाहे वो हाउस वाइफ है, चाहे उसके साथ साथ वर्किंग वूमेन है, होम मेकर है, हर औरत के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो औरत ही जान सकती है कि वो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रही है। सॉरी। नेक्स्ट अगर आते हैं ना, तो अपनी क्लीनिंग की हैबिट्स को इस तरीके से बनाएं कि आपने अपनी डाइनिंग के पास एक छोटा सा अपना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपने जिसे क्लीन करना होता है। सपोज़ आपने अगर किचन टॉवल रखना है, अदरवाइज़ आपके पास टिश्यू रोल्स होते हैं, उसके साथ साथ आपके पास जो है ये बहुत अच्छे पॉलिस्टर्स के होते हैं, बहुत अच्छे मिल जाते हैं इकट्ठे, आप वो इकट्ठे ले लिया करें। आपने अपने टेबल पर रख दिया, आपने एक अपने किचन के काउंटर पर रख दिया, आपने एक जो है डाइनिंग पर रख लिया, कोई चीज़ गिरी उसी वक्त आपने जल्दी से साफ़ की और उसके बाद जो है वो आप जल्दी से उसको वॉश करके डाल दें, आपका टाइम सेव होता है इस तरीके से। क्यों, अब आप एक चीज़ को लेने जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर सफाई कर रहे हैं, आप खुद झंझलाए हुए हैं, गुस्सा आपको आ रहा है, बच्चे ने गिरा दिए या आपसे चीज़ें गिर गई हैं और अब आपके पास जो है ना परेशानी हो रही है। तो ये टिश्यू रोल्स होते हैं, किचन टॉवल्स जो होते हैं, इन सारों को इस तरीके से आप अपने लिए कन्वीनियंट बनाएं, अपने टाइम को आप सेव करें और आप जो है डिप्रेशन में नहीं आए, स्ट्रेस फ्री होकर, रिलैक्स होकर अपने घर को कामों को ईजीली आप कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस आपके पास यूट्यूब में मौजूद हैं, उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। आजकल तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की इस तरह के किचन के लिए चीज़ें होती हैं, क्लीनिंग के लिए। आप रखें आराम से, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके ऐसी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट ज़रूर किया करें, आपको बहुत फ़ायदा हो जाता है। अगर हम कहते हैं टाइम सेविंग मैनेजमेंट के ऊपर अगर बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अगर एक रूल है जिसको लोग फॉलो करते हैं वो 8-8-8 का है। ये कोई मैथ्स का कोई फार्मूला या मैथ्स का कोई सम नहीं बता रही हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोग इसको फॉलो करते हैं और उनको इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। एज अ हाउस वाइफ, एज अ होम मेकर, एज अ वर्किंग वूमेन, इसमें आपको ये करना पड़ता है कि आप अपने 24 आवर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं और हर पार्ट में आपके 8 आवर्स आते हैं, 8 घंटे। 8 घंटे के ऊपर आप अपने 24 आवर्स को डिवाइड करते हैं। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ये 24 आवर्स बन जाते हैं। तो इनमें से आपके जो 3 हिस्से अगर आते हैं तो सबसे पहला जो हिस्सा होता है 8 आवर्स का, वो हार्ड वर्क का। ये जो होता है ना, ये इतना ऑनेस्ट हार्ड वर्क, आपके 8 घंटे आपकी जॉब के साथ भी हो सकते हैं, आपकी जॉब की तरह भी हो सकते हैं। इसको आप किस तरीके से करेंगे कि आप जो हैं एक हाउस वाइफ हैं तो वो स्टार्ट के 8 घंटे आपने अपने घर को देने,
इसमें आपने गप्पे शप्पे नहीं मारनी, फ़ोन कॉल्स के ऊपर नहीं लगना, व्हाट्सएप के ऊपर नहीं लगना, सोशल मीडिया को नहीं यूज़ करना। इसमें आपने बहुत ऑनेस्टली अपने घर को 8 घंटे देने हैं, अपने घर को समेटना है। आपके पास अगर हेल्पर आती है तो फिर भी आपने अपने घर को देखना है। हर कमरे को 3-3, 4-4 मिनट के हिसाब से आप चेक कर लें, आपको कुछ नहीं होगा। आपकी जो रात भर में चीज़ें इधर उधर बिखरती हैं, हर घर में बिखरती हैं। हर सुबह ऐसा लगता है कोई नई चीज़ घर में हुई है, रात को ऐसा लगता है किचन बिखर गया, कमरे बिखरे हुए, लाउंज बिखरा हुआ है। इन सारी चीज़ों को आपने किस तरीके से मैनेज करना होता है, आपने अपनी बेडशीट को सेट कर लें। सुबह सुबह उठ के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है, अपनी बेडशीट आपने सही कर लिया, आपका पूरा बेडरूम अच्छा लगता है। तो इन जो टाइम में आपने कुकिंग के लिए अपनी प्रिपरेशन कर ली, आपने क्या बनाना है, क्या मील प्रेप करना है, सब्जी आपने कटिंग करके रख ली, आटा गूंद के आपने रख लिया, और बहुत सारी चीज़ें जो है आपने 8 आवर्स में करने हैं। बल्कि मुझे लगता है कि ये 4 ही चीज़ों में 8 आवर्स इनके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें ये होता है कि आप सुकून से अपना काम कर रहे हैं। आपको पता है मेरे यही 8 आवर्स हैं और मैंने इन्हीं इसमें अपने सारे काम को कंप्लीट करना है। तो इस 8 आवर्स में आप बहुत कुछ कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें आप अपनी कुरान पढ़ने की तरतीब बनाएं। एक रुकू कुरान लाजमी पढ़ें, ना पढ़ सकते हैं आप एक पारा तो एक रुकू लाजमी पढ़ें, सूरतें पढ़ें। इसके अलावा तस्बीहात की तरफ आ जाएं। उसके अलावा इशराक चार्ज का भी इसमें टाइम आ जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है 7 बजे के बाद के जो टाइम होते हैं इसमें आप अपने 2-2 नवाफिल करके आप पढ़ सकते हैं। बावजू रहेंगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी अपनी इस रूटीन को करेंगे। ज़िंदगी में बहुत कीमती है ये सारी रूटीन। बहुत अफसोस होता है मुझे उस दिन जिस दिन मुझसे ये चीज़ें मिस होती हैं और मैं बहुत दुख में आ जाती हूँ। फिर मैं क्या करती हूँ, नवाफिल का एहतमाम एक्स्ट्रा नमाज़ों के साथ करना शुरू कर देती हूँ कि मुझे दुख होता है कि मैंने वो चीज़ें मुझसे मिस हो गई हैं। और अगर सच कहूँ ना आपको, अगर मैं अपनी एक फैमिली समझती हूँ तो यूट्यूब की वजह से ना मेरी बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने उनको मैनेज करना शुरू कर लिया और अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रही हूँ। ठीक है, कुकिंग कर लिया आपने, वॉशिंग कर लिया आपने, लॉन्ड्री जो कुछ करनी थी आपने कर लिए। अर्ली टाइम में यही सारे काम मैं भी कर रही होती हूँ। डस्टबिन में आपने अपना लाइनर लगा दिया, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़ाहिर है सारा आपका डस्टबिन गया, क्लीन होना चाहिए वो भी, और उसको भी 3 दिन में लाजमी तौर पे धो लें। भले से आप उसमें लाइनर लगाते रहें। तो नीचे आप जो है काफूर की गोलियाँ उसमें लाजमी तौर पे डाल दिया करें। सिंक में काफूर की गोलियाँ डाल दिया। मतलब सुबह के बहुत चलते फिरते मुस्तकिल कामों को, इन सब को आप जो है ना बड़े ईजीली कर सकते हैं। तो ये आपका बड़े प्रोडक्टिव आवर्स हो जाएंगे। और इसमें समझें आपने सिर्फ और सिर्फ अपने घर को दिए हैं, कंप्लीट 8 आवर्स आपने अपने घर को दिए हैं। जहाँ जहाँ आपको फील होता है कि आपकी हेल्पर वहाँ पे क्लीनिंग सही से नहीं कर रही, आप उसको क्लीनिंग खुद से कर लें, आप डस्टिंग उस जगह की कर लें। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपकी खुद की जो नज़र जाती है वो आपकी हेल्पर की नहीं जा सकती, वो कर लें। नेक्स्ट जो आता है 8 आवर, उसको जो आपने डिवाइड किया है तो जनाब वो आपकी स्लीपिंग आवर। 7 से 8 घंटे जो लोग सोते हैं वो बड़े फ्रेश नज़र आते हैं, उनकी स्किन भी अच्छी लग रही होती है, उनके बाल भी बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, वो खुद भी फ्रेश होते हैं, लोगों से मिलने में भी बहुत अच्छे लग रहे होते हैं। लेकिन ये जो सोते नहीं है ना, सोते वक्त अपने पास जो मोबाइल रख के सोते हैं ना, तो 3 घंटे तो दे ही देते हैं मोबाइल को स्क्रॉलिंग करते करते, यूट्यूब के ऊपर और रील्स के ऊपर, और फिर शॉर्ट्स के ऊपर आ गए, फिर दोबारा घूम के टिकटॉक पे चले गए, फिर ये फेरियाँ लगाते 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 जो 2-3 घंटे निकलते हैं ना वो बड़े तबाह हो जाते हैं। क्या होता है आपके 7-8 घंटे जो आपको आराम की सख्त ज़रूरत थी वो आपने ख़राब कर दी। उसके लिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, आप अपने 2-3 दिन में जो है ना अपने आवर्स सेट कर लें जिसमें कि आप उसको यूज़ करें, क्योंकि आप उससे रेसिपी सीखते हैं, उससे ट्रेंडिंग, फैशन, जो भी चीज़ें हम आजकल यूट्यूब ही हमारा एक टीचर उस्ताद बन चुका है, तो हम उससे ही सीखते हैं। तो हम उसको यूज़ करेंगे, लेकिन उसके लिए अपनी चीज़ों को सेटल करते करते चीज़ों को करें। हर वक्त मुस्तकिल चीज़ के उसके ऊपर अगर आप बैठ गए ना, आपका तो ये टाइम मैनेजमेंट तो आपकी गई भाड़ में। ठीक है, ये हो गया। तो आप चाहते हैं तो आप अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप यंग लगना चाहते हैं, अपने एज फेलोज़ में बहुत अच्छे लगना चाहते हैं, तो आपके लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं, हमने जो लास्ट 8 आवर्स छोड़े ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मज़ेदार किस्म के। इसमें यह है कि आप अपनी फैमिली को टाइम देंगे, आपके बच्चे आ चुके हैं पढ़ के, आपके हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से, और इस तरह से आपने अब कोई घर का काम नहीं करना, आपने अपने घर के सारे काम किए हुए हैं, आपके अपने खाने वाने सब बने हुए हैं, सेट किए हुए हैं। मैं एक टाइम बनाती हूँ भाई, मेरे घर में 2-2 टाइम नहीं किचन में कुकिंग होती, और मेरे हस्बैंड भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि सारा टाइम किचन में काम करते रहो। तो हम लोग एक ही टाइम कुकिंग कर लेते हैं, दूसरे टाइम बच्चों को अपनी पसंद की कोई चीज़ करनी होती है तो वो खुद अपने लिए कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। तो इसीलिए मील प्रेप करके रखते हैं, फ्रोज़न चीज़ें घर में बना के रख लेती हूँ, तो वो रात को अगर अपने लिए बर्गर, सैंडविच, ये चीज़ें बनानी होती हैं तो वो बना लेते हैं ईजीली। और मैं रात का नहीं लेती हूँ मील, मेरी कोशिश होती है मैं 1 टाइम मील लूँ, और सेकंड टाइम मेरी कोशिश होती है मैं कुछ ऐसी चीज़ें ना लूँ। हाँ, फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ। तो
इसमें क्या होता है कि आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, इधर उधर दोस्तों के साथ गपशप करें, व्हाट्सएप को यूज़ करें, वॉक पे जाएं, जिम करें, अपने ख्याल रखें अपने लिए। और इसमें आपने घर का कोई काम नहीं करना, बहुत टाइम होता है ये सब करने का। तो इस तरह की चीज़ें करने से क्या होता है, आपका टाइम बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज होता है और आप ख़ुद को बहुत फ्रेश फील करते हैं। टाइम टेबल आपको याद है, हर चीज़ का टाइम टेबल होता था। हम स्कूल जाते थे, टाइम टेबल है उसी के अकॉर्डिंग अपने बुक्स लेके जाते थे। कितना हल्का सा वो बैग फील होता था, ऐसा लगता ही नहीं था कि हम बहुत बड़ा बर्डन लेके जा रहे हैं। तो वो इसीलिए होता था कि हम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम कर रहे होते थे। तो आज जो दौर में जो है ना, लगता है कि बस हमने अपने ऊपर खुद ही बोझ लाद दिए हर चीज़ के, और हम थक रहे हैं अपने आप को बिला वजह कर। टाइम ना होने का जो सबसे बड़ा बहाना हमने बना लिया है, उसको हम सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, इसी वजह से हमारे पास ये चीज़ आ रही है। तो मैं अपने उन यूट्यूबर, अपने जो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर मेरे साथ हैं, मैं उनको भी यही कहूँगी कि अपनी चीज़ों को मैनेज करें। आप मैनेज करेंगे, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं आएगा, बहुत फ्रेश फील करके अपने काम को आप कर पाएंगे। आई होप आज की वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है लंबी क्या हो गई है, अच्छी खासी लंबी हो गई है। तो जनाब आपको पसंद आई होगी, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दें मुझे इजाज़त। मिलती हूँ मैं आपके साथ किसी अच्छी और नई वीडियो में। टिल देन, फी अमानिल्लाह।